आज मैं आपके साथ ना बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर बात करने वाला हूँ स्टॉकेज की, जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट हो सकता है कि स्पेशली अगर आप नए स्टॉक्स में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दिस कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर यू। स्टॉकेज के अंदर में एक्सप्लोर सेक्शन में डील्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। डील्स को मैंने 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, बल्क डील, ब्लॉक डील और इनसाइडर डील्स। बल्क डील का मतलब क्या होता है? अगर आप राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब पता लग जाएगा। बल्क डील का मतलब हो गया कि अगर पूरे दिन भर में 0.5% ऑफ दी इक्विटी किसी भी कंपनी का ट्रेड होता है तो उसको कंपल्सरीली बल्क डील में रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो बल्क डील में जनरली क्यों ट्रेड होगा? जब बहुत ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया या किसी बड़े आदमी ने शेयर को ले लिया या बड़े आदमी ने बेच दिया, तो यहाँ पे बल्क डील में आपको नजर आने लग जाएगा। तो आप देखिए 30 नवंबर जबकि कल का दिन था, ये कंपनीज ने कुछ बल्क डील की है, जैसे इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज सिंगापुर, इस कंपनी ने एबीबी बेचा है, बजाज होल्डिंग बेचा है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है कि ये दोनों कंपनी को इस कंपनी ने बेचा है। आई शेयर कोर इमर्जिंग मार्केट मॉरिशस ने इजी ट्रिप प्लानर्स को लिया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं और आई शेयर कोर मार्केटिंग मॉरिशस के अंदर में जाके देखते हैं कि और कुछ डील इसने किया है क्या। तो 30 नवंबर को इसने इजी ट्रिप प्लानर लिया है, बट 31 मई को इसने बजाज कंज्यूमर फाइनेंस को बेचा था। तो एक काम करते हैं, इजी ट्रिप प्लानर के अंदर में चलते हैं और इस स्टॉक का थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। तो इसका चार्ट पैटर्न अगर हम देखें एच चार्ट में, स्ट्रॉन्ग स्टॉक, आरएसपी मोमेंटम है, आरएसपी इसका 0 है, तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। देखिए इसके अंदर में अच्छा रैली आया था और इस भाव के आसपास अच्छी खासी इसमें वॉल्यूम भी हुई थी। प्लस इसका मैं डिलीवरी देखूं तो मुझे वीवैप पता लग जाएगा, इसका वीवैप है 6446 और जब यहाँ पर इसके अंदर में बाइंग आई थी तो वीवैप था 55, 65, 68। इसका मतलब ये जो जोन है 55, 60, 65 का जो जोन है, इसके आसपास इसके अंदर में कुछ काम हो रहा है और वही तो आपको यहाँ पर चार्ट में भी नजर आ रहा है। ये जो जोन है, इस जोन के आसपास इस स्टॉक के अंदर में कुछ काम हो रहा है, तो इट्स अ पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक्स और कुछ इसमें काम हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, तो हमारे इंटरेस्ट का ये स्टॉक होना चाहिए। ये एक तरीका है स्टॉक आइडेंटिफाई करने का। तो बल्क डील एक तरीका हुआ। अब नेक्स्ट हम ब्लॉक डील में जाते हैं। तो लेट्स गो बैक टू द डील सेक्शन। ब्लॉक डील, ब्लॉक डील का मतलब हो गया, ये एक सेपरेट विंडो है जहां पे इसका मतलब है कि किसी भी स्टॉक के अंदर में सिंगल ट्रांजैक्शन 10 करोड़ का वैल्यू से ज्यादा हो तो वो ब्लॉक डील ट्रांजैक्शन में आता है। तो आप देखिए 29 नवंबर 2022 को बीएनपी ने विप्रो बेचा है और सोसाइटी जनरल ने विप्रो लिया है। तो ऑब्वियसली जाहिर सा बात है कि बड़ा क्वांटिटी या तो कोई लेगा या कोई बेचेगा। इससे आप क्या जज कर सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे? बहुत मुश्किल है उससे कुछ भी जजमेंट क्रिएट करना। तो डोंट ट्राई टू मेक दैट जजमेंट। बल्क से फिर भी अपने स्टॉक आइडेंटिफाई करके एक पार्टिसिपेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉक से मुझे नहीं लगता है कि यहां से आपको बहुत ज्यादा कुछ इन्फ्रेंस ड्रॉ करना चाहिए। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है वो है इनसाइडर सेक्शन। इनसाइडर कौन है? इनसाइडर वो है जो कंपनी के अंदर का आदमी है या जिसने कंपनी में अच्छा खासा स्टेक ले रखा है और अगर वो कंपनी में कुछ भी लेने बेचने का काम करता है तो उसको इनसाइडर रिपोर्टिंग के अंदर में रिपोर्ट करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में शुभ मंगल, इसने लग्नम स्पिनटेक्स लिमिटेड में मार्केट से परचेज किया है इतनी शेयर्स और उसका होल्डिंग है 7.59%। तो इसका मतलब ये रिसोर्सफुल पर्सन है जो मार्केट से खरीद रहा है। अब मैं इसको क्लिक करता हूं, उस कंपनी में जाता हूं और थोड़ा बहुत इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेता हूं। तो पहले फंडामेंटल देखते हैं। तो ये टेक्सटाइल कंपनी है, इसका पीई 4.41 है, मतलब सस्ती कंपनी है। इंडस्ट्री का पीई 34 है, इसका बुक वैल्यू 52 है और स्टॉक का प्राइस अभी तकरीबन 59 है। मतलब ये लग रहा है कि रीजनेबली प्राइस स्टॉक है। इसका रिजल्ट अगर देखें, ओहो, कंपनी का रिजल्ट पहले तो बहुत अच्छा था क्वार्टरली, पर पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी की हालत खराब है। जो पीई का कैलकुलेशन है वो 12 महीने का डेटा देख के निकालता है। ये पीई जो है ना, ये ट्रेलिंग पीई है, मतलब पिछले 4 क्वार्टर या 12 महीने का रिजल्ट को दिमाग में रख के निकालता है। तो ग्रोथ डेफिनेटली इसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम अभी लास्ट 2 क्वार्टर में दिखने को मिला है। इसका रेशियो देखें तो 40% रिटर्न ऑन इक्विटी और 21% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब ये साल जो था, पिछला साल इनके लिए बहुत ही जबरदस्त साल था। अगर यहाँ से टेक्सटाइल सेक्टर में अभी भी ग्रोथ और मिल जाए तो ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, हो सकता है इसमें बाइंग आ जाए। प्लस
इनसाइडर इसमें बाई कर रहा है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब हम इसको चार्ट में देखते हैं इस कंपनी को, तो ओहो, चार्ट की तो अवस्था बहुत खराब है। प्राइस नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब नीचे के लेवल, जनरली इनसाइडर तो नीचे के लेवल पे बाई करते हैं बिकॉज उसी समय उनको वैल्यू ज़्यादा दिखती है, लेकिन मोमेंटम अभी इस स्टॉक के अंदर में काफ़ी पुअर है। RSI 41 के पास है, प्रोबेबली RSI 50 के ऊपर जाए और RS जो है वो अप ट्रेंडिंग हो जाए, क्योंकि RS 0 के ऊपर जाने में समय लगेगा, पर एटलीस्ट RS जो है वो अप ट्रेंडिंग हो जाए, तब शायद इसके अंदर में मैं मोमेंटम खेलूंगा। अनफॉर्चुनेटली ये सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये मेरे लिए एक कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, ट्रेंड इन्वेस्टमेंट नहीं है, मोमेंटम इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक कॉन्ट्रा कॉल हो सकता है। तो अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर में बिलीव करते हैं, इस कंपनी को एनालाइज करके लग रहा है कंपनी रीजनेबली ओके है और मोमेंटम का वेट करके आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द प्रोसेस। एक और काम मैं करता हूँ, इस कंपनी के अंदर में कोई बड़ा आदमी है क्या? तो इसके अंदर में बड़ा आदमी है नहीं, तो मेरा एक कैवियट है कि अगर बड़ा आदमी कोई नहीं है ना, तो मुझे ये सब स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए और ढूंढते हैं। ये कंपनी है जिसने बेचा है, ये हुआ लेने का, और ढूंढते रहते हैं अपने। देखिए अलग अलग कैटेगरी है, मार्केट परचेज, ईसॉप तो जो एम्प्लॉय ज्वाइन किए हैं उनका ईसॉप है, बट मार्केट परचेज और मार्केट सेल मेरे लिए बहुत रिलेवेंट है। तो इसको मैं और नीचे जाके देखता हूँ कि कोई बड़ा क्वांटिटी किसी ने कभी लिया बेचा है। तो हाँ, ये देखिए जनवही पटेल रिवाइज्ड राधे डेवलपर में इन्होंने लिया है, और छोटा ही क्वांटिटी लिया है, बट एटलीस्ट होल्डिंग बढ़ाया है। तो इसमें चलते ये राधे डेवलपर है क्या देखते हैं। तो ये रियल एस्टेट कंपनी है, 400 करोड़ का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू 1 रुपया है, पी रेशियो 21 है। इसका सेल्स ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इसके अंदर में सेल्स ग्रोथ हुआ है। तो इसका फंडामेंटल देखते हैं, रिजल्ट्स के अंदर में हल्का हल्का इसके अंदर में रिजल्ट दिख रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, तो ग्रोथ होगा कि नहीं होगा वो अपरेंटली खाली डेटा देख के नहीं पता लगेगा, इसको थोड़ा हमको ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा। और मोमेंटम वाइज अगेन सेम कंडीशन, मोमेंटम बहुत पुअर है, वैल्यूएशन नीचे, इसीलिए शायद इसमें मोमेंटम नहीं है और इसीलिए शायद थोड़ा बहुत शेयर बाइंग हो रहा है, ऑल्दो बहुत ही छोटा क्वांटिटी बाइंग मिस्टर जानवी ने इसमें किया है। लेट्स सी सम अदर स्टॉक जिसमें बाइंग हो रही है, क्योंकि इनसाइडर का हमारा रोल रहेगा कि हम बाइंग को ही ढूंढें। ये ट्रांसफ़र है, ईसॉप, मार्केट सेल, मार्केट परचेज। ये हार्दिक देसाई, ट्राइडेंट लाइफ9, इसके अंदर में इन्होंने स्टेक बढ़ाया है इस ट्रस्ट ने। तो लेट्स गो इनटू द स्टॉक। ये स्टॉक हेल्थ केयर के अंदर में है और 150 करोड़ का मार्केट कैप है। मैं प्रिंसिपली छोटी कंपनीज में पैसे नहीं डालता हूं, तो आई विल अवॉइड दिस कंपनी। ऐसे करके मुझे ढूंढते रहना पड़ेगा। देखिए सही शेयर में पैसा डालना है तो आपको ऑब्वियसली सर्च तो करना ही पड़ेगा ना। ये वेल्सपन इंडिया, ये देखिए एम्प्लॉय ट्रस्ट में, ये ईसॉप कन्वर्जन है, एम्प्लॉय ट्रस्ट में गया है, तो दैट इज़ नॉट रेलिवेंट। आई थिंक मार्केट परचेज इज ऑलवेज रेलिवेंट। ये इंटरेस्टिंग है, हरियाणा कंटेनर बॉट अंबाबाई साराभाई एंटरप्राइज, तो इसमें चलते हैं और कंपनी के अंदर में चलते हैं। ये कंपनी का मार्केट कैप है 200 करोड़, फार्मा कंपनी है, 16 का पी में ट्रेड कर रही है। अब फटाफट इसका रिजल्ट्स देखते हैं, लेटेस्ट रिजल्ट्स क्या है, फंडामेंटल में चल के रिजल्ट्स देखते हैं। इंटरेस्टिंग, इसमें कम से कम सेल्स तो है, सेल्स है, और प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट उतना नहीं है बट सेल्स ग्रोथ है। रेशियोज देखें तो वाओ, अमेजिंग रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब हम जरा चार्ट में देखें मोमेंटम के अंदर में, तो इसका चार्ट अभी आ नहीं रहा है। चार्ट देखते हैं, BSE का है शायद ये। चार्ट भी देखें तो वही प्रॉब्लम है, बेस बिल्डिंग हो रहा है, मोमेंटम अभी तक नहीं आया है, लेकिन RSI 50 के ऊपर चला गया है। तो ये 30 के ऊपर जाएगा, जब सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाएगा, तो ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैं इसको स्टार करूंगा और यहाँ पर कोई एक वॉच लिस्ट, स्मॉल मिड के वॉच लिस्ट के अंदर में इसको ऐड कर दूंगा, ताकि मैं अपने ट्रैकर के अंदर में इसको ट्रैक करना चालू करूंगा। तो ये हो गया एक प्रोसेस, डील्स के थ्रू स्टॉक आइडेंटिफाई करना और उन स्टॉक्स का बेसिक फंडामेंटल और मोमेंटम को इवैल्यूएट करके उसको ट्रैकर में डालना, ताकि आप इसमें अगर कभी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो वो अपॉर्चुनिटी को आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आउटपुट है दोस्तों, हो सके तो यूज़ करना चालू करिए। डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है, ये तो कोयले की खान से हीरा निकालने वाली बात हो गई। डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है बट वर्दी है, क्योंकि हीरा छोटे लेवल पे जो मिलता है ना, वही बड़े लेवल पे बड़ा पैसा कमाई करा के देता है। तो स्टार्ट यूजिंग
the deal section of Stockage and start tracking the stocks which has interesting deals. चलिए, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और इस तरह के वीडियो बस बनाता जा रहा हूँ ताकि स्टॉकेज का एक एक अंग आपको पता लगे और उससे आप अपना मार्केट का जर्नी को बेटर डिफाइन कर सकें। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।